हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेडबलई मेंस के 2002 से आज तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करवाने वाले अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए प्लेन वहां पे और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। आज के जो क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूं कौन कौन से करने वाले हैं। ये होगा 61st क्वेश्चन, 62nd ये होगा प्यारे बच्चों। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। और ये होगा क्वेश्चन नंबर 63 प्यारे बच्चों। हो जाए तो वेरी गुड, नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाइए, अदरवाइज सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों मिलके। आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका 3 अप्रैल 2025 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ज्यादा पुराना तो नहीं है मेरे ख्याल में। चलिए फिर क्या बोलता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ऐसे प्यारे बच्चों एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ऐसे जाएगा भाई। हाँ, तो ये जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ दे रखी है, कितनी? फाई प्यारे बच्चों, फाई एंगल है वर्टिकल के साथ। अच्छा, तो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज HM। ज्यादा से ज्यादा जो हाइट है वो HM है प्यारे बच्चों। हाँ, तो हियर HM एज ए फंक्शन ऑफ फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हमें फाई का ग्राफ ड्रा करना है HM के साथ। फाई का ग्राफ मैक्सिमम हाइट के साथ कौन सा आएगा? तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है अपने पास U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। हाँ, अब सुनो प्यारे बच्चों, थीटा के साथ देखना है, लेकिन इसने बोला है हमारे पास ये जो थीटा होता ना प्यारे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ वाला लेते हैं हम, लेकिन इसने फाई जो दिया यहां पे वर्टिकल के साथ वाला है, वर्टिकल के साथ वाला प्यारे बच्चों। तो यहां पे 90 माइनस थीटा बन जाएगा वो वर्टिकल के साथ वाला। हाँ, और वो 90 माइनस थीटा ही फाई है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? हाँ, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बचा। यस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं अगर मैं वर्टिकल की केस में एंगल लेना चाहूं यहां पे प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये क्या बनेगा अपने पास? ये एंगल कितनी? ये अगर फाई है तो ये 90 माइनस फाई है ना। हाँ, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस फाई हुआ इस फार्मूले में, बिल्कुल, अपॉन में 2G। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन में 2G। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, यानी अब कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हाइट उतनी ही ज्यादा। सोचो अगर फाई 0 हो तो, फाई की वैल्यू 0 हो तो प्यारे बच्चों, तो कोस 0 होता है मैक्सिमम यानी 1, तो हाइट होगी मैक्सिमम प्यारे बच्चों। यानी एंगल जब 0 है तब हाइट मैक्सिमम है, एंगल जब 0 है तो यहां पे तो हाइट 0 ही है, ये ग्राफ नहीं हो सकता। एंगल जब फाई 0 है वर्टिकल के साथ, एंगल जब 0 है तो हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए थी, इसने तो मिनिमम दिखा रखी है, गलत। फाई जब 0 है प्यारे बच्चों तो हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। फाई जब 0 हो तो एंगल प्यारे बच्चों मैक्सिमम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। समझ में आई मेरी बात? हाँ, अब देखो अगर मैं फाई को 90 डिग्री कर दूं प्यारे बच्चों, यानी इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ से वर्टिकल के साथ 90 डिग्री यानी ऐसे फेंक दूं, तो हाइट तो मिनिमम हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगी। यानी फाई अगर 90 है यानी इतना है, तो ऐसे फेंक दूंगा तो हाइट होगी ही नहीं। हाँ, तो जब फाई 90 है तो हाइट 0 हो गई प्यारे बच्चों। यहां पे फाई जब 90 है तो हाइट 0 नहीं है, नियरली 0 है। ये गलत, ये सही। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? और वैसे भी पैराबोला की शेप इसी की है, वैसे तो इसकी भी है लेकिन ये गलत हो गया, पता चल गया इस तरह से। वो तो इसकी भी है लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये आया समझ में प्यारे बच्चों कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को? वैसे भी हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर ऑफ फाई, कोस स्क्वायर ऑफ फाई। पता चला? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है जब, तो क्या बनता है? इस तरह का पैराबोला बनता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो सी इज द राइट ऑप्शन। डन डना डन। सो 3 अप्रैल 2025 का ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके कदमों में हाजिर है प्यारे बच्चों। समझा कैसे करना है मामला? हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वर्टिकल के साथ है प्यारे बच्चों एंगल। बच्चे गलती कर देते हैं, आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही आसान प्यारे बच्चों। क्या बोलता है? 29 जनवरी का क्वेश्चन है भाई, 2025 का है मेरे ख्याल में। हाँ, 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड।
स्पीड दोनों की बराबर है भाई, फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों की स्पीड यू मान लेते हैं। एक ही पॉइंट से ग्राउंड पे एक की एंगल 45 प्लस अल्फा, एक की 45 माइनस अल्फा। सर ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन पिछली बार किया था ना प्यारे बच्चों, वहां पे टाइम की रेशियो पूछी थी, यहां पे मैक्सिमम हाइट की रेशियो पूछी है। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट की रेशियो h1 बाई में h2। अच्छा, पार्टिकल 1 की हाइट कितनी होगी, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा कितना, थीटा 1 होएगा इसका, तो बाई में 2g। दूसरे की u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा कितना 2 बाई में 2g। u सेम है प्यारे बच्चों, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, इसीलिए u1 और u2 नहीं लिए, u ही ले लिया दोनों का। ये कैंसिल भाई, 2g से 2g कैंसिल, पलट के ऊपर जाएगा भाई, तो आपके पास हाइट की रेशियो आएगी साइन स्क्वेयर थीटा 1 बाई में साइन स्क्वेयर थीटा 2। हाँ या ना, ये ऑप्शंस में है नहीं प्यारे बच्चों। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, तो बिल्कुल आसान है सर। कैसे, थीटा 1 की वैल्यू है 45 प्लस अल्फा, थीटा 2 की वैल्यू 45 माइनस अल्फा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा सुना होगा, हाँ होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, याद है प्यारे बच्चों, बिल्कुल है सर याद। हाँ, तो यहां पे मैं साइन स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकता हूं फिर, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई में 2। हाँ, तो लिखो भाई इसको, 1 माइनस में प्यारे बच्चों कोस 2 थीटा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा बाई में 2। ओके, क्लियर है ये चीज, क्योंकि ऑप्शंस में वैसा वैसा ही मेरे को कुछ आता हुआ दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई। अपॉन में इसका 1 माइनस में कोस 2 थीटा, इसका थीटा 1 था प्यारे बच्चों, इसका थीटा 2 और बाई में 2। क्लियर, पलट के ऐसे जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास h1 बाई में h2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस में कोस ऑफ 2 थीटा 1 कितना प्यारे बच्चों, 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस में अल्फा बाई में 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा 2, थीटा 2 कितना प्यारे बच्चों, 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा। क्लियर है मेरी बात, आई होप क्वाइट क्लियर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 245 कोस ऑफ 90, कोस ऑफ 90 प्लस में 2 अल्फा, प्लस में 2 अल्फा बाई में 1 माइनस कोस ऑफ 2 को अंदर ले जाओ प्यारे बच्चों, 90 माइनस 2 अल्फा, 90 माइनस 2 अल्फा। So this will be equal to 1 minus cos 90 plus something sin, तो 1 minus sin of 2 अल्फा। क्लियर है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos क्या होता है प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सर cos नेगेटिव। हाँ, तो साइन में तो चेंज हो गया, लेकिन नेगेटिव यानी यहां पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है, हाँ, अपॉन में 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 प्लस सेकंड 90 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट में तो कोस पॉजिटिव सारे पॉजिटिव, तो यहां पे 1 माइनस में साइन 2 अल्फा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शंस में देखो है क्या, 1 प्लस साइन 2 अल्फा बाई में 1 माइनस साइन 2 अल्फा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। कितना आसान था, आइडेंटिटी याद करनी है बस, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस याद रहेगा। चले आगे प्यारे बच्चों, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हाजिर है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी, आसान सा क्वेश्चन। चलिए भाई क्या बोलता है, 22 जनवरी 2025 का ये मेरे ख्याल में, हाँ चलो भाई। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसकी थी प्यारे बच्चों 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल थी 30 डिग्री। अच्छा, तो वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी होगी, कितनी, 60 कोस 30, पता है ना। अरे ऐसे फेंक दिया भाई, u वेलोसिटी से प्यारे बच्चों थीटा एंगल पे, तो यानी u कोस थीटा इस तरफ, हाँ x के अलोंग, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u साइन थीटा। समझ में आया ना प्यारे बच्चों, हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी, 60 साइन थीटा। अच्छा भाई, तो 60 इंटू में साइन 30 1/2 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, क्या बोलता है, हाइट ट्रेवर्स्ड
बाई द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज एच नोट। पहली एक सेकंड में एच नोट हाइट पे जाता है, ऐसे है प्यारे बच्चों। तो पहली एक सेकंड में एच नोट हाइट पे जाता है और बोलता है कि हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट h1। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से एक सेकंड पहले, हाँ, यहां से यहां तक ये हाइट h1 दे रखी है प्यारे बच्चों, h1। हाँ, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से पहले वाले एक सेकंड में h1 चलता है और चलते ही जस्ट पहले सेकंड में h नोट चलता है। आपको h नोट बाई h1 की वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों, h नोट बाई h1। हाँ, तो पहली सेकंड में कितनी हाइट तक जाएगा? हाइट डिस्टेंस अलोंग y इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो y के अलोंग हाइट तो y के अलोंग होती है भाई। हाँ, तो कितना जाएगा? h नोट दे रखा प्यारे बच्चों, डिस्टेंस h नोट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, ये रही प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। 30 प्लस में हाफ, ए का काम जी करेगा यानी माइनस का 10 करेगा। हाँ, और इंटू में टाइम प्यारे बच्चों 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर 1। तो ये 5 पे कट गया, कितना आया भाई? पहली सेकंड में 25 मीटर चला। तो h नोट तो प्यारे बच्चों कितना आया? 30 माइनस 5 25 मीटर। तो ये तो आ गया 25 बाई में। सो नाउ प्यारे बच्चों इस एक सेकंड में कितना चली? h1 चाहिए हमें इस एक सेकंड में। ये कौन सी भी सेकंड है भाई? सर ये 3 सेकंड में पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पे, पता कर चुके हैं हम। हाँ, तो ये तीसरी सेकंड है सर। कौन सी है? तीसरी। तो तीसरी सेकंड में कितना चलेगा? एस nth। हाँ, क्या होता है? u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 प्यारे बच्चों। हाँ, यही होता है सर। हाँ, तो यहां पे u कितना? इनिशियल वेलोसिटी 30 y के अलोंग, प्लस में a का काम माइनस 10 करेगा ऊपर की तरफ जाते हुए, बाई में 2, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 ऊपर की तरफ जाते हुए, इंटू में 2n माइनस 1, 2 इंटू में n का काम 3 करेगा प्यारे बच्चों, 3 सेकंड्स माइनस में 1। क्लियर? ये 5 पे कट गया, तो 3 2 जा 6 में से गया 5, 5 गुना में 5 25, और ये माइनस का है, बाहर माइनस आ जाएगी, 30 माइनस 25 5 मीटर आ जाएगा। तो इस एक सेकंड में 5 मीटर चला है। h1 5 मीटर है प्यारे बच्चों, यहां पुट करो तो h नोट बाई h1 कितना आ गया? 5 आ गया। क्या ऑप्शंस में है? क्यों नहीं होगा? आई होप 22 जनवरी 2025 का यह आसान सा क्वेश्चन आपको क्लियर है प्यारे बच्चों। यही तरीका नहीं है बस आखिरी सेकंड में चलने का, कितना होगा कितना चलेगा, और भी तरीके हैं, पता है ना। हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a ऐसे भी निकाल सकते हो। वी स्क्वायर कितना? 0। यहां की वेलोसिटी कितनी? 10, पता है आपको। हाँ, एस उससे भी आ जाएगा भाई। क्लियर प्यारे बच्चों? सो इसी तरह प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और JEE नीट या बोर्ड से रिलेटेड कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम आपको है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं हमेशा अवेलेबल हूं प्यारे बच्चों। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं बच्चों में देखता हूं, वो बोलते हैं कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए जब हम गए तो स्टार्टिंग में तो मजा आया, टीचर ने सारे बेसिक्स करवाए और टॉप मोस्ट लेवल तक करवाया, लेकिन बाद में सर टीचर ना हाई लेवल करवाता रहा, बेसिक्स छोड़ दिए। आती है प्यारे बच्चों प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स के अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिए प्यारे बच्चों कोर्सेज के। कोई भी चैप्टर आप ओनली 499 रुपीज में अपनी ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। मान लिया आपकी कोचिंग में चला हुआ रोटेशनल मोशन, तो संडे को पकड़िए, अपनी ऐप से रोटेशनल मोशन का बेसिक्स अच्छे से सीखिए, 0 से टॉप नॉच लेवल तक का। फिर आप बोर्ड्स में भी टॉप करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में भी सारा समझ में आएगा और वहां भी टॉप करेंगे प्यारे बच्चों, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर? और अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं भी करते तो और वहां पे ये सब फैसिलिटीज भी है प्यारे बच्चों हर चैप्टर के साथ। अगर क्लास 12th में है तो ये बड़ा बोनस है आपके लिए, 20 इयर्स के PYQs कंसेप्ट के साथ, सारे MCQs, सारे PYQs अलग अलग करवा रखे हैं प्यारे बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के साथ।